नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स a fact that can only true be interpreted from the content of the statement or the passage। मतलब हमें कोई स्टेटमेंट या पैसेज दिया जाता है, उसके ऊपर हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करनी पड़ती है, मतलब जिससे हम उस स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकें। इट इज ए ओपिनियन और डिसीजन दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ थॉट और रिसर्च और सम फैक्ट और सेंटेंस स्टार्टेड बाय समवन। A consequential effect has always been analyzed before reaching to final result or conclusion of a given premise। मतलब कि हमें पहले एक अपना ओपिनियन बना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, जो कि हमारे फ्यूचर वाले आंसर में हमारी हेल्प करता है। We have to require to analyze the given statement, understand their direct indirect implication, and then decide which of the following conclusion follow logically। मतलब कि हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, हमें उसे एनालाइज करना पड़ता है कि उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमें कंक्लूजन को देखना पड़ता है कि वो लॉजिकली सही है या नहीं। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर बाय रीचिंग वन। मतलब हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कंक्लूजन पर रीच करने से पहले to reach to a conclusion, think only about the given information। There is no need to assume anything else or add any further or extra information from outside। मतलब कि हमें किसी भी बाहरी चीज को नहीं देखना, ना हमें एज्यूम कर लेना है अपने आप से, ना ही कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीड करनी है अपनी तरफ से, तब हमें कंक्लूजन पे आना है। दूसरा, if definite words like all, always, at least, only, exactly and so on are used, then such word make the conclusion invalid or ambiguous। मतलब कि अगर ए वर्ड यूज हुए हैं तो हमारी जो कंक्लूजन है वो इनवैलिड हो जाए। नंबर 3, इफ द कंक्लूजन इज प्रोवाइडेड विथ ए स्टेटेड एग्जांपल देन द कंक्लूजन इज इनवैलिड। मतलब अगर कंक्लूजन स्टेटेड एग्जांपल से है तो उसे इनवैलिड कहा जाता है। नंबर 4, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट कंक्लूजन व्हिच आर जनरली। मतलब इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए हमने देखते हैं। पहले टाइप के हैं वन स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव वन स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन। वी हैव टू एनालाइज ऑफ द कंक्लूजन एंड सपोर्ट द स्टेटमेंट। मतलब हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और दो कंक्लूजन होते हैं, और हमें स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, इससे हम एक कंक्लूजन पे आए, और हमें देखना पड़ता है कौन सी कंक्लूजन फॉलो कर रही है कौन सी नहीं। हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से हमें देखना पड़ता है कौन सा ऑप्शन सही है। जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि केवल कंक्लूजन वन फॉलो हो रही है, दूसरा ऑप्शन होता है कि केवल कंक्लूजन टू फॉलो हो रही है, तीसरा ऑप्शन होता है कि दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रही हैं, और चौथा ऑप्शन होता है कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रही है। चलिए हम एग्जांपल वन देखते हैं। स्टेटमेंट, दीज एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। मतलब ये एप्पल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये इसलिए बैड है। कंक्लूजन वन, व्हेन एप्पल और इन शॉर्ट सप्लाई द प्राइस गोस अप। गलत, क्योंकि ये तो कहीं बोला नहीं गया कि एप्पल की सप्लाई शॉर्ट है इसलिए प्राइस ज़्यादा चली गई है। अब हम कंक्लूजन टू देखते हैं। हायर द सेलिंग प्राइस द सुपीरियर द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी। मतलब अगर सेलिंग प्राइस हायर होगी तो क्वालिटी है एप्पल की वो भी अच्छी होगी, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए वही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें केवल दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। केसेस ऑफ ब्राइड बाइंडिंग फॉर डाउरी इज नॉट अनकॉमन। कंक्लूजन वन, इंस्पेक्ट ऑफ एंटी डाउरी लूज द इल प्रैक्टिस कंटिन्यू। मतलब एक चीज सही है कि डाउरी हमारे देश में कॉमन है। दूसरा, द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन द पार्टी कंसर्न नॉट सफिशिएंट। मतलब ये गलत है, क्योंकि पनिशमेंट तो सही है लेकिन लोग तब भी फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहली कंक्लूजन फॉलो हो रही है इसमें। अब हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट, ओनली गुड मैन डाई ऑन टाइम। मतलब कि जो सही आदमी है वो समय से पहले मर जाते हैं। अब इसी कंक्लूजन वन देखते हैं। नो गुड मैन लाइव टिल ड्यूरिंग ओल्ड एज। ये तो नहीं लिखा है, मतलब ये लिखा है पीपल है वो जल्दी मर जाते हैं, ये तो नहीं लिखा है कि ओल्ड लिखे हैं। और सेकंड देखते हैं। एवरी पर्सन हु लिव टिल बीइंग ओल्ड इज बैड। मतलब ये भी नहीं लिखा है, मतलब उसमें सम पीपल लिखा है, पूरे सबके लिए नहीं है, मतलब इसलिए सेकंड ऑप्शन में लिखा है। तो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रही है। हम सेकंड टाइप देखते हैं। मोर देन वन स्टेटमेंट एंड टू और थ्री कंक्लूजन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डील विथ प्रॉब्लम which have more than one statement and two to three conclusion। We have to analyze which of the conclusion support the statement। मतलब इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और दो से तीन कंक्लूजन होते हैं, और हमें देखना पड़ता है कौन सी कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं।
स्टेटमेंट क्या है, 60% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेंट ऑन स्ट्राइक, मतलब 60% गवर्नमेंट कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मिस्टर गोपाल इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो मिस्टर गोपाल है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हम कंक्लूजन देखते हैं। पहला है मिस्टर गोपाल वेंट ऑन स्ट्राइक, मतलब जो गोपाल सर है वो स्ट्राइक पर है। सेकंड है मिस्टर गोपाल इज नॉट पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक, तो मतलब जो मिस्टर गोपाल सर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं स्ट्राइक में। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि पहला सही हो सकता है तो दूसरा गलत होगा, या फिर पहला गलत होगा तो दूसरा सही होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ईदर वन और टू। तो ये किस ऑप्शन में मैच करता है हम देख लेते हैं। तो ये मैच करता है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। लोअर मैरी ओनली फेयर गर्ल्स, शोभा इज वेरी फेयर। कंक्लूजन में शोभा इज मैरिड टू लोअर, कह नहीं सकते कुछ। शोभा इज नॉट मैरिड टू लोअर, मतलब इसमें भी सेम है कि पहला ऑप्शन सही होगा तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा सही है तो पहला वाला गलत होगा। तो इसका भी सेम बनेगा, ईदर वन और टू। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।